नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार असंगत है। प्लेटो ने जो विचार है इनमें बताना है कि कौन सा विचार असंगत है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, क्रोचेक वाला। कि क्रोचेक कविता में सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आंतरिक के भावों को उद्वेलित करती हैं। ये असंगत है। कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आंतरिक भावों को उद्वेलित करती है। यह दार्शनिक विचार असंगत है क्योंकि कथनों में सौंदर्य को बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट किया जा रहा है, जबकि क्रोचे सौंदर्य को आंतरिक वस्तु मानते हैं। प्रश्न के माध्यम से हम अन्य के विचारों को हम देखेंगे। प्लेटो ने कहा है कि बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं। अरस्तु का है प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को विभूत करता है। क्रोचे कहते हैं कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। प्रश्न है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है और सही उत्तर है बी, कवि की अंतः चेतना की। अगला प्रश्न है आइए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है और सही उत्तर है डी, कला। रिचर्ड्स की पुस्तक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कला अर्थ का प्रकार नहीं है, वाच्यार्थ भाव अभिप्राय अर्थ के प्रकार हैं। प्रश्न है अगला टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है और सही उत्तर है ए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है और सही उत्तर है ए, परंपरा और इतिहास बोध को। इन्होंने परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। अगला प्रश्न है वर्ड्सवर्थ के काव्य का प्रतिपाद्य माना है और सही उत्तर है ए, जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को माना है। अगला प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कथन किसका है और सही उत्तर है डी, कॉलरिज। यह जो कथन है कि किसका है, कॉलरिज ने कहा है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। कला निर्माण में प्रतिभा को मूल माना है क्रोचे ने। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है इलियट ने कहा है, ये इलियट का कथन है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्चलन वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में कौन सा स्तर असंगत है और सही उत्तर है ए, विचार। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में विचार स्तर असंगत है। अंततः संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक, आनंद, अभिव्यक्त क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभ हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष है? दोष नहीं है और सही उत्तर है डी, विपर्य। लॉन्जाइनस के अनुसार विपर्य शैलीगत दोष नहीं है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ मानने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनकी कृति है काव्य में उदात्त तत्व। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है और सही उत्तर है डी, लॉरेंस। लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक नहीं है, जबकि लेनिन, गोर्की, कार्डवेल मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है।
सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। प्रश्न है, संरचनावाद का जनक माना जाता है। सही उत्तर है बी, सारूसर, और इन्हें स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद हैं ये। और संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। और सही उत्तर है बी, नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में मिलता है। इनकी रचना भरत मुनि ने की है नाट्यशास्त्र की। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए। और सही उत्तर है ए, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। गुरु शिष्य परंपरा का सह अनुक्रम है प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, अर्थात प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु सिकंदर के गुरु। रूम्यक का किस ग्रंथ के रचयिता हैं? अलंकार सर्वस्व। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? सही उत्तर है ए, वस्तु, अलंकार और रस। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। और सही उत्तर है ए, नाट्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। इसे भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार 4 कौन कौन से हैं? यमक, रूपक, उपमा और दीपक की मीमांसा की है। अन्य ग्रंथ व रचनाकार है काव्यालंकार भामह, ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, काव्यदर्श, दंडी। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी, जयशंकर प्रसाद जी का। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। महादेवी वर्मा का कथन है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोन्मयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं में आया है। और सही उत्तर है बी, आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन आनंदवर्धन ने किया है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है जिसमें सूत्रों की संख्या 319 है। यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? और सही उत्तर है डी, शब्द वक्रता। अगला प्रश्न है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी, वॉल्टेयर। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? सही उत्तर है सी, 3, अविदा, लक्षणा और आरती व्यंजना। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते संघ ध्वनि झंकार, इनमें कौन सा काव्य दोष है? और सही उत्तर है सी, अयथार्थ। के लिए यानी अधिक विभाजन करना, उसको व्याख्यायित करना। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? और सही उत्तर है डी, 10।
भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण तथा 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती माना है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसे पंचम वेद यानी 4 वेद तो हिंदू धर्म के हैं ही, और 5वां वेद नाट्यशास्त्र ग्रंथ है जो भरत मुनि की रचना है, इसको कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए आप आगे की क्लास में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।